बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुल्क गौर का बादशाह निहायत जालिम और लालची था। वो गरीब किसानों के गधे बेगार में पकड़वा लेता और उन गरीबों को उनके सहारे से महरूम कर देता। इन गधों को मौत ही मुशक्क़त से निजात दिलाती थी। एक मर्तबा ये जालिम बादशाह अपने साथियों के हमरा शिकार के लिए गया तो उनसे बिछड़ गया। बादशाह भटकता हुआ एक गांव जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक किसान अपने मोटे ताजे गधे की टांग तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बादशाह ने उसकी इस हरकत पर हैरानगी का इजहार करते हुए उससे दरियाफ्त किया कि तू इस गधे पर ये जुल्म क्यों कर रहा है। किसान ने जवाब दिया कि क्या तूने हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं सुना कि उन्होंने कश्ती के तख्ते उखेड़ दिए थे। बादशाह बोला, सुना तो है, लेकिन इसका गधे की टांग तोड़ने से क्या ताल्लुक। किसान ने कहा कि हमारे मुल्क का बादशाह बहुत जालिम है और वो गधे बेगार के लिए पकड़ रहा है। जिस तरह हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के तख्ते उखेड़ कर उसे ऐबदार बना दिया था, उसी तरह मैं अपने गधे को ऐबदार बना रहा हूँ ताकि बादशाह इसको ऐब वाला जानकर छोड़ दे। फिर उस किसान ने बादशाह की खूब बुराइयां की। उसे इल्म ना था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वही बादशाह है। बादशाह को उस किसान पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो सिर्फ इस वजह से खामोश रहा कि उस वक्त वो तन्हा था। अगले दिन जब बादशाह के सिपाही उसे तलाश करते हुए उस गांव पहुंचे तो बादशाह महल वापस आ गया। महल आकर बादशाह जब खाने से फारिग हुआ तो उसे किसान का ख्याल आया। उसने अपने सिपाही भेजकर उस किसान को गिरफ्तार करवा दिया। किसान को जब मालूम हुआ कि जिसके सामने वो बादशाह की बुराइयां कर रहा था वो बादशाह खुद था, तो वो जान गया कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। लेकिन मौत के खौफ से वो हरासा ना हुआ, बल्कि इस यकीन ने उसके अंदर मज़ीद जुर्रत पैदा कर दी। उसने सोचा कि अब जब मरना ही है तो क्यों ना इस जालिम को मज़ीद सुनाऊं। उसने बेखौफ होकर बादशाह से कहा कि तेरे खुशामदी वज़ीरों ने तुझे तेरे मुतल्लिक जो कुछ बताया है वो दुरुस्त नहीं, और पूरा मुल्क तेरी इस खुद गर्जी और जुल्म की वजह से परेशान है, और हर शख्स तेरा जिक्र बुरे अल्फाज में करता है। किसान की बातें अगरचे तल्ख थीं लेकिन सच्ची थीं, इसलिए बादशाह पर उनका बहुत असर हुआ। अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक अता कर दी। उसने किसान को इनामो इकराम देकर रुखसत किया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि इस हिकायत में बयान करते हैं कि हक बात कहते हुए किसी का डर और खौफ दिल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हक बात अपने अंदर खुद इतनी ताकत रखती है कि मुखालिफ को ज़ेर कर सके। अल्लाह हाफिज़।